आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। हमारे आत्मिक तलवार की रक्षा करना एक महान कहावत है जो इस प्रकार है, यहां तक कि खारे पानी में डुबोई गई सबसे बेहतरीन तलवार भी अंततः जंग खा जाएगी। ये क्षय की एक ज्वलंत प्रतिरूप प्रस्तुत करता है जो हमें सबसे मजबूत सामग्रियों पर भी समय और पर्यावरण की निरंतर शक्ति की याद दिलाता है। जिस प्रकार तत्व एक शक्तिशाली तलवार को नष्ट कर सकते हैं, उसी प्रकार यदि वे काफी सावधान न रहें तो दुनिया सबसे दृढ़ विश्वासी को भी नष्ट कर सकती है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:2। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह उस खारे पानी की तरह है, प्रलोभन, ध्यान भटकना और चुनौतियों से भरी हुई है, जो हमारी आत्मिक सच्चाई को नष्ट करने की धमकी देती है। हमें अपनी आत्मिक जीवन तीव्रता को बनाए रखने के लिए निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रहने के लिए बुलाया गए हैं। एक पल के लिए तलवार पर विचार करें, इसे एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है और जब इसे तेज किया जाता है तो यह महान चीजें हासिल कर सकता है। इसी तरह हम उद्देश्य के साथ बनाए गए हैं और हमारी आत्मिक बढ़त जब बनाए रहती है तो दैवी योजनाओं को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इफिसियों 2:10। हालांकि सतर्कता के बिना दुनिया का खारा पानी, चाहे वह हानिकारक रिश्ते हों, हानिकारक आदतें हों या अत्यधिक नकारात्मकता हो, हमें जंग लगना शुरू कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सूक्ष्म रूप से हो सकती है, लेकिन समय के साथ यह महत्वपूर्ण आत्मिक क्षय का कारण बन सकता है। तो हम अपने आत्मिक तलवार को कैसे बनाए रखें और जंग से कैसे बचाव करें? 1. नियमित आत्मिक को तेज करना और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। इब्रानियों 10:24। वचन के नियमित अध्ययन, आराधना और संगति में संलग्न रहने से यह सुनिश्चित होता है कि हमारी आत्मिक धार तेज बनी रहे। परमेश्वर का वचन हमारी सामर्थ है जो हमारे उद्देश्य और दिशा को पवित्र और शुद्धिकरण करता है। 2. हानिकारक वातावरण में लंबे समय तक रहने से बचना। जिस प्रकार तलवार को खारे पानी में नहीं छोड़ना चाहिए, उसी प्रकार हमें उन परिस्थितियों में खुद को डुबोने से सावधान रहना चाहिए जो हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं। पौलुस हमें 1 कुरिन्थियों 15:33 में याद दिलाता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आत्मिक संरक्षण के लिए हमारे पर्यावरण की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे विश्वासी हैं जो निंदा करने वालों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, जो परमेश्वर के सेवकों के खिलाफ गंदी बातें बोलते हैं। बहुत जल्द ऐसे विश्वासियों की धार ढीली हो जाती है। 3. नियमित आत्मिक संरक्षण करना। हर तलवार को नियमित सफाई और देखभाल की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमारी आत्माओं को निरंतर प्रभाव और पश्चाताप की जरूरत है। भजन संहिता 51:10 में दाऊद की दलील इसे खूबसूरती से दर्शाती है। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नियमित रूप से परमेश्वर की शुद्धि और नवीनीकरण की मांग करने से जंग दूर हो जाती है। 4. सक्रिय तरीके से उपयोग करना। जब तलवार का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है तो उसमें जंग लगने की संभावना कम होती है। इसी प्रकार परमेश्वर के राज्य के लिए सक्रिय सेवा में एक आत्मा जीवंत और तेज बनी रहती है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। याकूब 2:17। सक्रिय विश्वास एक जीवित जंग प्रतिरोधी विश्वास है। इस सब में यह याद रखना आरामदायक है कि भले ही हमें जंग लग जाए, लेकिन यह अंत नहीं है। परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापना सदैव संभव है। भविष्यवक्ता योएल परमेश्वर के वादे को दोहराता है, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा जो टिड्डियों ने खा लिए हैं। योएल 2:25। हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापक है और किसी भी प्रकार का क्षरण उसकी मरम्मत से परे नहीं है। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता, हमारी आत्माओं को सांसारिक पतन से बचाएं।
प्रलोभन के विरुद्ध एक तलवार के रूप में हमारे उद्देश्य को तेज कर आपकी बुद्धिमत्ता में हम सतर्क से रहने और जंग के क्षणों में हमें आपकी पुनर्स्थापनात्मक कृपा की याद दिला, यीशु के नाम में, आमीन।